डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। और भी बहुत सारी लड़कियां थीं, क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मुझे कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पाँव से जैसे ही मुझे छुआ, मुझे काफी अजीब लगा। आगे टेबल पड़ा था, इसलिए किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने अपने पाँव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मजीद पाँव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज्यादा आसान तरीके से खेने लगे। साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने बैठी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी थी, क्योंकि चेयर और नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा। हमारा एक माह का कोर्स था, इसलिए अब हम हर रोज यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। जाने लगे छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। मैं बहुत ज्यादा हैरान भी। उस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे काफी अजीब लगा। पेंसिल उठाई, मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके रवैये से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सब यहाँ से चले गए। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मुझसे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बैठो तो सही, लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती। डॉलर साहब ने कहा कि अलसम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कागज पर दे दिया कि अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। हम कोई बाहर प्रोग्राम बना लेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राजी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने के हक में नहीं हूं। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रजामंदी से दोस्ती करता हूं। अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज ना हो। मैं वहां से तो चली आई, लेकिन मेरे खुश्व हवास में सिर्फ और सिर्फ सर की बात घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी खेल नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी, एक मार्क की। इस ट्रेनिंग के बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के हवाले से ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब सर्वर मिल जाएगी। इसलिए मैंने अभी रात के 8 बज रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को गाल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपकी बात पर राजी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान पर रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी बत था कि अब उसे किसी न किसी चीज की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन को होती थी, भी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुकम्मल हो चुका था। अगले 1 हफ्ता रात की क्लासेस थी। अब मुझे भी हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की बंदोबस्त में ही कर देता हूँ। तो मेरे पास रह सकती हो।
आप तो वैसे ही दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती। मैं रिक्शे पर खुद ही वहां आ जाऊंगी। आज जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सा सब्र करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी को हॉर्न दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम पर जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा होनी थी वो तो अब हो जाना थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर की काफी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हम काफी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रूम पर पहुंच चुके थे। बाजार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुंच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। तुम में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ थे। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि क्या तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा, हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर के जो रूम था उसमें ही एक एलसीडी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी एलसीडी थी और उस पर जब उन्होंने मूवी पॉपअप लगाई तो वो काफी अजीब मूवी थी। मैंने कहा कि हाँ, हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ होना, तुम्हें किसी भी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहां आ रहे थे, सर भी अब काफी हद तक खेलने के लिए तैयार हो जो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि खेलो सर। अब बिल्कुल पेटे थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि एलसीडी पर पहले ही मैं ऐसा कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी कि वो भी इस खेल को काफी अच्छी तरह पसंद कर रही है। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ इस खेल को काफी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहां से आवाज बाहर जाना मुमकिन नहीं थी। हम आसानी से ये खेल भी खेल रहे थे, इसलिए मैं अब नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। कुछ देर के पास सर थक चुके थे और मैं भी अब इस खेल में थक चुकी थी। इसलिए आज हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया है। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा